बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरे घर का मालिक मरीख को हम देखेंगे तमाम हाउसेस में क्या असरात देगा, यानी लिब्रा असेंडेंट के अंदर लिब्रा लगन में दूसरा जो घर है, दूसरे घर का ताल्लुक़ है मार्स के साथ, और मार्स के पास मौजूद है 7वां घर भी और दूसरा घर भी। तो वीनस ने मार्स को 2 हाउसेस दे दिए जो कि इसके पास मौजूद हैं, दूसरा और 7वां। सबसे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की भी, उसको अपने जहन में आप रखिए। उसके अकॉर्डिंगली इस जायचे के अंदर वीनस और मार्स ये दोनों एंटी हैं, और मार्स को इस जायचे के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट मिले हैं। इस पूरे जायचे के अंदर मार्स जो है वो एक एंटी प्लैनेट की हैसियत से बिहेव करेगा। कुछ जगहों के अलावा मार्स जिधर जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा। मार्स की होती हैं 3 नज़रें, 4थी, 7वीं और 8वीं। इन 3 नज़रात को भी, एस्पेक्ट्स को भी आपने अपने जहन में रखना है। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के पहले ही घर में, पहले घर में मार्स का बैठ जाना, अब मार्स है एग्रेसिव प्लैनेट के साहिब जायचा को एग्रेसिव करेगा, लेकिन यहाँ पर आपने उसकी डिग्री ज़रूर चेक करनी है कि डिग्री वाइज उसमें ताकत कितनी है, कि इंसान के दिमाग पे आकर क्या बैठ गया, उसका फाइनेंस, उसका ख़ानदान, ये तमाम चीज़ें, और उन तमाम चीज़ों के लिए उसने उसको कर दिया एग्रेसिव। ख़ानदानी मामलात हो जाएं, फाइनेंस के मामलात हो जाएं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। डिग्री वाइज उसमें ताकत होगी, उसके अकॉर्डिंगली वो उतना बिहेव करेगा। अब यहाँ से मार्स डालेगा 4थी नज़र जायचे के 4थे घर पे। अब 4था घर जो है उसके घर के सुख का है, माँ का है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी है। माँ के साथ ताल्लुकात में ख़राबी माँ के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि उसने एज ए एंटी प्लैनेट बिहेव करना है। घर बनाने में प्रॉब्लम्स देगा। यहाँ से मार्स जब डालेगा 7वीं नज़र, ये इसका अपना घर है। अब अपने घर पे जब वो नज़र डालेगा तो अपने घर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अपने घर पे अच्छी नज़र डालेगा, कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आने देगा, शादी में प्रॉब्लम नहीं आने देगा। जितना मर्ज़ी गुस्से वाला शौहर हो या बीवी हो, शादीशुदा ज़िंदगी चलती रहेगी सही, उसकी पार्टनरशिप में भी बेहतरी रहेगी, डेली वेजेस में भी चीज़ें बेहतर रहेगी। अब मार्स डालेगा 8वीं नज़र जायचे के 8वें घर पे। अब 8वां घर है मुश्किलात का, हर्डल्स का। तो जब भी मार्स की दशा अंतरदशा चलेगी उसके अंदर वो हर्डल्स, प्रॉब्लम्स ज़रूर देगा। ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। लिब्रा असेंडेंट का लॉर्ड है वीनस। वीनस और मरीख ये दोनों एंटी हैं। मरीख सिर्फ अपने घर, अपनी चीज़ों के अलावा और किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। यहाँ पर अब मरीख जो है वो सिर्फ अपनी ज़ात के अलावा किसी के साथ नहीं कुछ सोचेगा, कोई भला नहीं करेगा। मार्स आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में। यहाँ पर मार्स अच्छा हो जाता है अपने घर के लिए, फाइनेंस के लिए, ख़ानदान के लिए। अब मार्स की नेचर है आतिशी, तो ये एक नेचुरल सी बात है कि ऐसे बंदे के बोलने में तलखी ज़रूर होगी। वो ओए का जुमला ज़रूर अपने बातों से पहले या बोल रहा होगा तो ऐसा लगेगा लड़ रहा है हमारे साथ, या हमें अकल सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर
ये कैफियत बनेगी, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अपने घर में। अब यहाँ से मार्स डालेगा चौथी नज़र पाँचवें घर पे, तो पाँचवें घर पे जब उसकी पहली चौथी नज़र पड़ी तो बेटे का योग बनाया उसने, लेकिन औलाद के सुख को डिस्टर्ब कर सकता है। स्टमक की प्रॉब्लम। दूसरा घर होता है खुश खुराकी का, पांचवा घर होता है पेट का। अब ऐसा इंसान खुश खुराकी का बड़ा शौकीन होगा, चस्का कि दिन में 50 दफ़ा फ्रिज खोल के कुछ नहीं है तो धनिया ही निकाल के खाना शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ खाएगा ज़रूर, कि बस मुंह हर वक्त चलता रहे। बोलने का घर भी है, तो ये आपका जितना जबड़ा है ये दूसरा घर यहाँ से देखते हैं कि बस मुंह चलना, अगर कुछ खाने को नहीं है तो बोलने को ही हो, कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। अगर धनिया भी नहीं मिला तो पानी ज़रूर पी लेगा, चलो पानी पी लेते हैं, कुछ ना कुछ करता रहेगा कि मेरा मुंह चलता रहे। कुछ नहीं है च्युइंगम खाता रहे। अक्सर लोगों को च्युइंगम खाने की बड़ी आदत होती है, हर वक्त खाते रहते हैं, तो इसी कैफियत में कि मार्स उनके या तो दूसरे घर में। अब यहाँ पर मोहब्बत के मामलात में ख़राबी पैदा कर सकता है, स्टमक रिलेटेड पेट के हवाले से प्रॉब्लम्स दे सकता है, औलाद के साथ ताल्लुकात में ख़राबी पैदा कर सकता है। यहाँ से मार्स डालेगा सातवीं नज़र आठवें घर पे, मुश्किलात, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पैदा करेगा। बैठा भले वो वहाँ पे अपने घर में है, लेकिन साहिब जायचा ये है, बैठा अपने घर में है। अब साहिब जायचा के लिए उसने मुश्किलात ज़रूर खड़ी करनी है कि ठीक है पैसा आपके पास मौजूद है लेकिन प्रॉब्लम्स भी मौजूद हैं, उसको नज़र डाल रहा है। यहाँ से डालेगा आठवीं नज़र नौवें घर पे, वालिद के साथ ताल्लुकात में ख़राबी, बैरून मुल्क सफ़र में ख़राबी, आला तालीम में ख़राबी, मज़हब से दूरी, ये तमाम चीज़ें पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। मार्स अगर आकर बैठ जाता है तीसरे घर में, अब तीसरे घर में मार्स की मौजूदगी इंसान की, अब मालिक है शादी का भी और दूसरे घर का भी, और आकर बैठ गया फजूल की मेहनत के घर में। तो यहाँ पर इन दोनों घर से रिलेटेड चीज़ों को फजूल की मेहनत में ऐड कर देगा। पैसा कमाना है तो उसके लिए एक दिन का काम 10 दिन पे चला जाएगा। शादी करनी है, एक रिश्ता देखा फिर 50 और देखे, लेकिन बात कहीं नहीं बन रही है, डिले। तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी होता है, बिला वजह की गुफ्तगू करता चला जा रहा है कि जिनसे नहीं मिलना उनसे भी, कि अक्सर आपने लोग देखे होंगे जो किसी गली मोहल्ले के चौराहे पे खड़े रहते हैं ऐसी खामोखाम में बिला वजह, बस उनको ये चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है। तीसरा घर पड़ोसियों का भी होता है, पड़ोसी भी देखे जाते हैं। यहाँ से डालेगा मार्स चौथी नज़र जायचे के छठे घर पे, हेल्थ इश्यूज़ देगा, डर खौफ बेचैनी पैदा करेगा, कर्ज़ में भी मुब्तला कर सकता है। यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र नौवें घर में, नौवें घर से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब किया, और यहाँ से डाली इसने आठवीं नज़र जायचे के 10वें घर में, तो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर काम काज में स्टेबिलिटी के हवाले से प्रॉब्लम्स देगा, मुश्किलात देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के, यहाँ पर मार्स अगर आकर बैठ जाता है, अब यहाँ पर मार्स को शर्फ मिलता है। शर्फ किसको मिल रहा है? एक एंटी प्लैनेट को, कि घर बनवा देगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है दूसरे घर से भी है और सातवें से भी है। शादी के बाद आपका घर बनवा देगा, आपका लिविंग स्टाइल भी बेहतर कर देगा, लेकिन माँ के साथ कभी नहीं बनेगी, वो ख़राबी देगा वालदा के साथ बनने में। यहाँ से इसने चौथी नज़र डाली सातवें घर को, अपने घर के लिए, सातवें घर के लिए बेहतर हो जाएगा। बीवी के साथ बहुत अच्छा होगा, माँ के साथ अच्छा नहीं होगा, या शौहर के साथ बहुत अच्छा, अपनी माँ के साथ ठीक नहीं। ये लड़का हो लड़की हो, दोनों के साथ सेम थ्योरी अप्लाई होगी। पार्टनरशिप में फ़ायदा देगा। अपने घर को देख रहा है, इस पूरे जायचे के अंदर मार्स अपने घर में मौजूद है या अपने घर को देख रहा है, तो फिर अपने घर के लिए अच्छा है।
बाकी जिन भी पोजीशंस पर मौजूद है वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी करेगा। यहाँ से इसने डाली 7वीं नज़र जायचे के 10वें घर पे, करियर में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। 8वीं नज़र इसने डाली जायचे के 11वें घर पे, तो ख्वाहिशात पूरी होने में भी डिले कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, यहाँ पर मार्स की मौजूदगी सबसे पहले बेटे का योग बनाएगी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कि पहली औलाद जो है वो मेल हो सके, औलाद नरीना हो सकती है। लेकिन मोहब्बत के मामलात में आसानी नहीं देगा, उसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनमें प्रॉब्लम्स, इवन औलाद तो होगी लेकिन औलाद के साथ ताल्लुकात में भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंसान की अक्ल का घर है। और अक्ल में क्या चीज़ आके बैठ गई? एक आतिशी सयारा आकर बैठ गया, अपने अलावा और किसी को कुछ नहीं समझना। यहाँ से इसने चौथी नज़र डाली जायचे के 8वें घर पे, तो मुश्किलात रहेंगी। किन किन चीज़ों में मुश्किलात रहेंगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि इस घर में आया मुश्किल हो गई, इस घर में आया ख्वाहिश मिल गई, इस घर में हुआ घर बन गया, ठीक है। अब मुश्किलात के घर में आया तो किस चीज़ के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? क्या आप क्या नाम देंगे उस मुश्किल को? मुश्किलात का नाम देंगे। मालिक वो किन घरों का है? वो मालिक है शादी का और फाइनेंस का। आकर बैठ गया मूल तरकोन में यहाँ पर और देख रहा है मुश्किलात के घर को भी, तो प्रॉब्लम्स किस में दे रहा है? शादी होने में, पैसा जोड़ने में, पार्टनरशिप में, ख़ानदान से, ये प्रॉब्लम्स दे रहा है। अब ये नहीं आपने किसी भी का भी आप जायचा बनाएं तो आप उसको ये कह दें कि जी मार्स आपके 8वें घर को देख रहा है 5वीं जगह पे, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। आपसे कोई सवाल कर सकता है कि क्या मुश्किलात हैं? क्या मुझे मेरे घर पानी आना बंद हो जाएगा? क्या 24 घंटे मेरे घर की लाइट नहीं आएगी? क्या मुश्किल को क्या नाम आप देंगे? तो उस फॉर्मूले को अपने जहन में रखें, कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है, कहाँ देख रहा है। आया है फाइनेंस और शादी के घर से, इधर आकर बैठ गया। अब मोहब्बत की शादी होने का योग बन गया, क्योंकि 7वें घर का भी मालिक है, योग उसने बना दिया। अब यहाँ से वो देख रहा है 8वें घर में, तो शादी होने में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। हो सकता है वालिदैन ना माने, ख़ानदान वाले ना माने, तो मुश्किलात को नाम देना है आपने। क्या मुश्किलात होंगी? औलाद से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मोहब्बत में प्रॉब्लम आ सकती हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, किसी से दोस्ती करने में प्रॉब्लम आ सकती है। कोई भी काम आप करने लगें तो उन चीज़ों को नाम भी देना है। आगे बढ़ते हैं जायचे के इसने नज़र डाली चौथी यहाँ पर, यहाँ से इसने 7वीं नज़र डाली 11वें घर पर, तो बड़े बहन भाइयों के साथ तलखी पैदा करेगा। मिजाज नहीं मिलेगा कभी भी उनसे कि आपने अपने बड़े बहन भाइयों को तिगनी का नाच नचाया होगा, हमारी डिमांडें पूरी करो तो फिर हम आपकी बात सुनेंगे। बेअदब भी हो सकता है वरना। कारोबार में मिलने वाला जो मुनाफा है उसमें प्रॉब्लम। 8वीं नज़र इसने डाली 12वें घर में, तो अनसर्टेन गेन के घर में बैठा है, तो अनसर्टेन लॉस भी करवा सकता है, फजूल का खर्च भी एक्टिव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, बीवी को उठाकर बीमारी के घर में रख दिया, फाइनेंस को उठाकर कर्जे के घर में रख दिया। अब 6ठा घर जो है वो परेशानी का भी होता है, मुश्किलात का भी घर है, मायूसी का भी है, रोग का है, दुख का है, डर का है, खौफ का है। इस केस के अंदर शादी, एक तो ये कि शादी जिससे भी हुई, शादी के बाद उस बेचारे या बेचारी ने बीमार रहना शुरू कर दिया आपकी वजह, जो भी साहिब जायचा उसकी वजह से। यहाँ पर मार्स अगर थोड़ा सा भी ताकतवर हुआ या मार्स की दशा चली किसी भी पीरियड में, तो वह अपने लाइफ पार्टनर को बीमार करेगा, कर्ज में मुब्तला कर सकता है, नौकरी मिलने में प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है। यहाँ से इसने नज़र डाली चौथी 9वें घर में, वालिद को भी बीमार कर सकता है कि इसकी पैदाइश के बाद इसका वालिद बीमार रहने लग पड़े।
इसके बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम्स रहें, मज़हब से दूरी रहे, इन चीज़ों में प्रॉब्लम, आला तालीम में प्रॉब्लम। फिर यहाँ से उसने डाली 7वीं नज़र 12वें घर में, फजूल के ख़र्चे को एक्टिव किया, हासदीन को एक्टिव कर दिया, बैरून मुल्क जाने में दुश्वारी को एक्टिव कर दिया, इमिग्रेशन में उसको प्रॉब्लम दे दी। 8वीं नज़र उसने डाली जायचे के पहले घर पे, असेंडेंट पे, तो आपके दिमाग के ऊपर भी मायूसी, बेचैनी, हर चीज़ को उसने हावी कर दिया। हमेशा एंटी प्लैनेट जो है अगर वो डिग्री वाइज कम हो उतना अच्छा होता है। मार्स आकर बैठ गया जायचे के 7वें घर में। अब यहाँ पर मार्स अपने घर में मौजूद है तो अपने घर के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जीवन साथी जो भी मिलेगा, एक तो बड़ा बोल्ड होगा, उसकी पर्सनालिटी बड़ी बोल्ड होगी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, चूँकि बोल्डनेस का ताल्लुक मार्स के साथ है। शादीशुदा ज़िंदगी में आसानी रहेगी कि अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब नहीं करेगा, चाहे गुस्सा करे, चाहे माफ़ी मांगे, जो मर्ज़ी करे, 7वें घर को ख़राब नहीं करेगा। लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में अगर होता भी है तो कोई ना कोई माफ़ी तलाफ़ी करके आपस में फिर ठीक हो जाता है। पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम हुई, ऊंच नीच हो गया, फिर आपस में कोई डिस्कशन हुई, उसके बाद ठीक हो गया। तो इसी तरह अपने घर के लिए, 7वें घर के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ से ये डालेगा 4थी नज़र जायचे के 10वें घर पे। अब 10वां घर जो है करियर और प्रोफेशन का है। शादी से पहले एंटी प्लैनेट है, नज़र डाल रहा है करियर के घर में। शादी से पहले स्टेबिलिटी नहीं देगा, लेकिन किसी के साथ शराकतदारी कर ली या शादी कर ली तो किसी के अटैच होने की वजह से उसको करियर और प्रोफेशन में फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा कि शादी के बाद उसका करियर और प्रोफेशन जो है उसमें उसको फ़ायदा मिल। लेकिन जब तक वो अकेला था, इंडिविजुअली कुछ ना कुछ कर रहा था, तो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि मार्स एंटी नज़र डाल रहा है। लेकिन अब उसने यहाँ पे क्या किया, इनडायरेक्टली मार्स यहाँ से नज़र डाल रहा है किसी के अटैच होने के बाद, और यहाँ से मार्स ने जब डाली 7वीं नज़र जायचे के पहले घर में असेंडेंट को देख रहा है, तो असेंडेंट के अंदर प्रॉब्लम के शख्सियत को मुतनाज़ा करेगा, पर्सनालिटी को मुतनाज़ा करेगा, क्योंकि एंटी प्लैनेट है, अग्रेसिव कर देगा, साहिब जायचा को एग्रेशन दे देगा। यहाँ से इसने डाली 8वीं नज़र अपने ही घर पे, तो शादी हुई, करियर को बेहतर किया, शख्सियत को अग्रेसिव कर दिया और फाइनेंस को बेहतर कर दिया। के बीच में अकेला था तो इन सारी चीज़ों में, करियर में स्टेबिलिटी नहीं, अग्रेशन थी, लेकिन फाइनेंस उसका फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर है। लेकिन शादी के बाद उसको इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा, लेकिन अग्रेशन को नहीं निकालेगा। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, 8वें घर में मार्स की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। सबसे पहली बात ये कि इस कंडीशन के अंदर बंदे की शादी होती नहीं है, शादी होती नहीं है। शादी होते होते 36, 35, 40 साल की एज तक पहुंच जाता है बंदा, रुकावट ही रुकावट चलती आ रही है कि आपने मैरिटल लाइफ को इधर, और अगर हो गई फिर भी प्रॉब्लम्स, दूसरा घर उससे भी प्रॉब्लम्स। तो इस कंडीशन में मार्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ से 4थी नज़र डालेगा 11वें घर में, तो 11वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। यहाँ से नज़र डालेगा दूसरे घर पे, अब वो अपने घर को देख रहा है लेकिन नहस जगह से देख रहा है, तो अपने घर को अब वो अच्छा फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो गलत जगह से देख रहा है। ये वही कंडीशन बन गई कि अपने घर को ही आग लगा देगा खुद। और यहाँ से इसने डाली 8वीं नज़र तीसरे घर पे, फजूल की मेहनत, कि ऐसा इंसान पैदाइश से लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी में ना शादी हो रही है, ना काम में स्टेबिलिटी हो रही है, ना पैसे जुड़ रहे हैं, हर काम में प्रॉब्लम, कि जी मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन नताइज कुछ नहीं आ रहे।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब। यहाँ पर बैठा हुआ मरीख, अब 9वां घर है इंसान के नसीब का, कि नसीब जो है उसके अंदर हम देखें 9वें घर में वालिद है, उससे प्रॉब्लम, 9वें घर में बैरून मुल्क सफ़र, उससे प्रॉब्लम, आला तालीम में प्रॉब्लम, मज़हब से दूरी, फिर नींद डिस्टर्ब रहना, और जो एक्सरसाइज होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे दूर रहना, तो इन तमाम चीज़ों को ख़राब करेगा। लेकिन एक काम यहाँ पे और करेगा, क्यों? क्योंकि इंसान के नसीब के घर में कौन आके बैठ गया? मरीख। अब मरीख का ताल्लुक़ जो है वो उसके जीवन साथी से भी है। तो अगर ऐसा शख्स, अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि इस कंडीशन में ये करेगा, अगर ऐसा शख्स अपने तमाम काम अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू करे, अपने बैंक अकाउंट्स उसके नाम पे कर दे, अपना घर उसके नाम पे कर दे, मुश्किल काम है, गाड़ी उसके नाम पे कर दे, कोई बात नहीं, कहीं लेकर नहीं भागेगा। तो इस कंडीशन के अंदर उसका चूँकि नसीब घर में उसका जीवन साथी आके बैठ गया, शराकतदार आके बैठ गया, पार्टनर आके बैठ गया, लाइफ पार्टनर बैठा, तो अगर वो अपनी तमाम चीज़ों को अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू लेकर चले तो उसका नसीब एक्टिव हो जाएगा। अगर वो नहीं करेगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एंटी प्लैनेट है। यहाँ से ये डालेगा चौथी नज़र 12वें घर में, 12वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम। 7वीं नज़र उसने डाली तीसरे घर पे, फजूल की मेहनत। 8वीं नज़र उसने डाली चौथे घर में प्रॉब्लम, एंटी प्लैनेट है, बुरी नज़र से देख रहा है, बैठा अच्छी जगह पे है लेकिन एंटी है, कि ये बिल्कुल ऐसी है कि आपके घर के सामने एक ऐसा शख्स आकर खड़ा हो जाए कि आपको पता है कि ये शख्स जो है ये ठीक नहीं है, ये कोई बदमाश है, वो करेगा कुछ नहीं लेकिन खड़ा आपके घर के सामने है। वो जब तक खड़ा रहेगा आपको ये खौफ रहेगा कि मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो इसी तरह यहाँ पर मार्स की पोजीशन भी बिल्कुल इस जायचे में ऐसी है कि वो ख़राब है, अच्छे घर में भी है, लेकिन अभी इसी महफिल के अंदर कोई एक ऐसा शख्स आकर बैठ जाए, हमें पता हो कि यार ये कोई ऐसी बात कर देगा या कोई ऐसी करेगा जिसमें अभी हम सब में लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो बेचारा बोले भी कुछ ना, लेकिन हमारे दिमाग पे वो खौफ ज़रूर रहेगा कि मैंने ये अभी कुछ कहेगा, वो खौफ दिमाग पे सवार है, और वो जब तक बैठा रहेगा ये खौफ तब तक रहेगा जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाता या हम वहाँ से नहीं चले जाते। तो इसी तरह मार्स इस जायचे में जिधर जिधर भी जाएगा वो ख़राबियाँ ही पैदा करेगा। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये ख़राबी नहीं है कि उतनी देर आप खौफ में मुब्तला रहे। वो एहसास, आज का टिप ऑफ द डे भी इस खौफ के ऊपर ही है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, यहाँ पर बैठा हुआ मार्स एक तो हबूत का होता है, लिब्रा असेंडेंट के अंदर नीच का हो जाता है, यानी डिबिलिटेशन का, सबसे बुरी पोजीशन कि अब तो ना करियर सेट होना है ना पैसा आना है, शादी हुई उसमें उसके बाद भी प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर बैठा हुआ मार्स कहीं से भी कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। अपनी दशांतर दशा के अंदर तो इतना ज़्यादा तंग करेगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें बेहंगम कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या किया जाए। तो इस कंडीशन में मार्स के सदक़ात जो हैं, रेड कलर की चीज़ों के सदक़ात ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए पैदाइशी तौर पे ही। और यहाँ से इसने चौथी नज़र डाली असेंडेंट पे, असेंडेंट को ख़राब किया। 7वीं नज़र इसने डाली चौथे घर पे, इसको ख़राब किया। 8वीं नज़र इसने डाली 5वें घर पे, बेटे का योग इसने बना दिया, लेकिन 5वें घर से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल आपने वो जो लकीर के फ़कीर एस्ट्रोलॉजर्स वाला काम नहीं करना, इस नुक्ते को, इस पॉइंट को बड़े गौर से समझें। यहाँ पर बैठा हुआ मार्स बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि दूसरे घर का मालिक अगर 11वें में चला जाए
11वें घर का मालिक दूसरे घर में चला जाए तो ये एक अच्छा योग बनता है। यहाँ पर बैठा हुआ मार्स जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। क्यों? इसीलिए कि मार्स दूसरे घर का मालिक है और 11वें में चला गया। और अगर इसी जायचे में शम्स जो है वो यहाँ पर आ जाता, अगर हम शम्स को भी देखें कि शम्स जो है मिसाल के तौर पे दूसरे घर में आ गया, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बनता है। अब 11वें घर का ताल्लुक है इंसान का जो भी अमाल, काम काज, करियर, जो भी कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, अब उसको उस चीज़ का फ़ायदा मिलना है। अब वो जो फ़ायदा, चाहे वो पैसों की सूरत में मिले, चाहे वो इज़्ज़त की सूरत में मिले, चाहे वो तरक्की की सूरत में मिले या मुनाफे की सूरत में, किसी भी सूरत में उसको मिले, उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक है 11वें घर से। यहाँ पर बैठा हुआ मार्स ऐसे शख्स को अरबों खरबों पति भी बना सकता है, क्योंकि पैसा मुनाफे के घर में आकर बैठ गया, पैसा इटसेल्फ प्रॉफिट में जाकर बैठ गया, खुद प्रॉफिट में जाकर के कुछ शेयर्स ख़रीदे थे 10 रुपए के, लेकिन जब बेचने गए पता चला 10 लाख के हो गए। मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है वैसे, तो मतलब तुक्का लग गया। अब पैसे का मालिक प्रॉफिट में चला गया तो उसने अल्टीमेटली आपको फ़ायदा ही देना है। और ये है भी शम्स का घर, उसके दोस्त का घर है। लगन के लिए भले एंटी है, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये एक योग बन गया, थ्योरी अप्लाई होगी उसके ऊपर। जैसे विपरीत राज योग हमने पढ़ा, केंद्राधिपति दोष पढ़ा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरह ये भी एक योग है कि दूसरे घर का मालिक अगर नीच का नहीं है और 11वें घर में है तो ये एक बहुत अच्छा राजयोग भी बनता है, मुनाफे का, फ़ायदे का। यहाँ से मार्स ने डाली नज़र चौथी, अपने ही घर को देख रहा है, इसके लिए बेनिफिशियल हो गया। 7वीं नज़र इसने डाली 5वें घर पे, बेटे का योग बनाया, अनसर्टेन गेन इसने दिलवाया, लेकिन पेट के प्रॉब्लम ज़रूर देगा। छोटी मोटी बीमारी के घर में है तो कोई ना छोटी मोटी बीमारी भी देगा, क्योंकि हाईलाइट करेगा तमाम चीज़ों को। यहाँ से इसने 8वीं नज़र डाली जायचे के छठे घर पे, इस घर के लिए अच्छा, इस घर के लिए अच्छा, इस घर के लिए बेटे का योग बनाया, लेकिन बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम्स देगा। एंटी प्लैनेट है कि जिधर बैठा हूँ बस उधर ठीक हूँ, बाकी जगहों से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और इसी तरह छठा घर बीमारी, छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी को देख रहा है, तो केयरफुल रहना चाहिए कि इस कंडीशन में अगर कोई शख्स ऐसा जायचा लेकर बैठा है, ठीक है अरबों खरबों पति है, लेकिन कोई बीमारी को छोटी सी लग गई, वो फिर बढ़ते 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 बड़ी भी हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में, तो यहाँ पर शादी, पैसा, शादी होने के इम्कानात नामुमकिनात में चले जाते हैं। मैंने सही जुमला बोला? ठीक बोला है तो आप साहब कि शादी जो है वो समझ लें कि आसमान से तारे तोड़ के लाने वाली बात हो जाती है कि बस ख्वाब रह जाती है। क्यों? अब शादी जाकर बैठ गई है जुदाई के घर में, इख्तलाफात के घर में, नज़र बद के घर में, फजूल ख़र्च के घर में, कि शादी अगर करनी भी है तो वो एक तरह का फजूल खर्च ही है, कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पर क्या कंडीशन, अब एक साहिब जायचा बेचारा पैदाइशी तौर पे ये कैफियत लेकर पैदा हो गया, अब क्या करें? जैसे कोई भी है, लड़का है या लड़की है, उसके जायचे में ये कंडीशन है, तो अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर ये किया जाता है कि जो लड़का है या लड़की है, उन दोनों में से किसी एक के जायचे का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। आपने जिसके साथ उसको मुंसलिक करना है, फिर यहाँ पर कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है कि जिससे वो शादी करने जा रहा है या करने लगा है। फिर निकाह का टाइम, कि अगर शादी हो जाती है उसके लिए एक ऐसे निकाह के टाइम का इंतखाब करें कि ट्रांजिट पोजीशन के अंदर जो मरीज़ की ख़राबी है वो उस टाइम पे ना हो, वक्ती तौर पे। और ऐसी एज में लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए, अर्ली एज में कर देनी चाहिए।
18 साल की उम्र में भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे ही शनाख्ती कार्ड बने शादी कर दें। उसकी वजह ये है कि अगर इसको लेट किया वो ऑलरेडी ख़राबी में बैठा हुआ है। इंसान देखें, हर इंसान का जायचा वो जब तक अपने वालिदैन के ज़ेर कफ़ालत है कि 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में हर कोई जो है वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। आप एटलीस्ट उस एज में अगर वो कुछ नहीं कर रहा उसका निकाह कर दें किसी अच्छे टाइम पे, ताकि जब तक वो अपने पैरों पे वो ख़राबी लेकर उसने खड़े होना है तब तक वो अपने जीवन साथी के साथ जो कंपैटिबिलिटी उसकी मैच की है वो उसकी बैलेंस हो जाए। अगर आप इस कंडीशन में ये कहें कि बेटा पहले पढ़ लो, पहले कमाई कर लो, तो फिर वो कमाई करते करते बेचारा 65 साल की उम्र में चला जाता है। फिर उसको अचानक याद आता है कि ओहो मैंने तो शादी नहीं की, ये मेरे से कैसे मिस हो गई। तो इस वजह से मिस हो जाती है। और यहाँ से बैठा मरीख डालेगा नज़र चौथी तीसरे घर पे, फजूल की मेहनत एक्टिव करेगा, 7वीं नज़र हेल्थ इश्यूज़ देगा, 8वीं नज़र अपने ही घर को देख रहा है लेकिन बुरी जगह से, जुदाई के घर से। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शादी अगर आपकी हो भी जाती है तो जल्दी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, ब्रेकअप के चांसेस हो जाते हैं। इस पूरे जायचे के अंदर मार्स का जो स्टोन है उसका पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस जायचे के अंदर मार्स का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एक एंटी प्लैनेट है, भले वो अपने घर में ही क्यों ना मौजूद हो, या किसी भी आप एक एक्सपर्ट लेवल पे ना पहुंच जाएं, किसी एक्सपर्ट से आप डिस्कस ना कर लें, मशवरा ना ले लें, तब तक आपने मार्स का स्टोन किसी भी कंडीशन में नहीं पहनाना। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर मार्स कम्बस्ट हो जाए, गरूबियत का शिकार हो, किसी भी जगह पे बैठा हो, मैंने अभी 12वें घर से बहुत आपको डराया, चाहे 12वें घर में भी कम्बस्ट हो जाए तो तब भी उसका स्टोन पहना जाता है। मार्स का स्टोन है रेड कोरल, सुर्ख मरजान, जो पहना जाता है, लेकिन इस जायचे के लिए नहीं है, सिर्फ कम्बस्ट की कंडीशन के अंदर आप पहन सकते हैं। आज का टिप ऑफ द डे ये है कि हम लोग अक्सर घर से जब निकलते हैं बाइक पे, गाड़ी पे, तो एक अनजाना सा डर और खौफ दिमाग में रहता है कि कहीं हमारी गाड़ी ना लग जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। कुछ लोग तो इस खौफ से ही गाड़ी और बाइक नहीं चलाते कि कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए। और रोड पे जाते हुए भी अक्सर डर लगता है कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि कहीं खुदा ना ख्वास्ता हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। या माओं को, वालिदैन को फ़िक्र होती है कि बच्चे रोज़ जाते हैं बाहर काम पे जाते हैं, कोई भी जाता है, तो ये खौफ और डर ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको इम्प्रूव करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन कैसे इम्प्रूव? कि जब भी घर से निकलें तो 2 दाने चीनी के ले लें, आप 2 दाने चीनी के लेके आप उसको चूस लें या खा लें। इससे ये है कि सफ़र के दौरान वो जो पैदा होने वाला डर और खौफ है वो ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।